बोले पहलगाम में व्यर्थ में लोगों को मार दिया गया, जो अपने जीवन में शांति की खोज के लिए कुछ समय प्रकृति के आश्रय में जाकर के अपने जीवन में अपने परिवार के साथ रमण कर रहे थे, उन लोगों को व्यर्थ में मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? बोले कोई जाति के बंधन से नहीं मारा गया, जाति पूछ करके नहीं मारी गई, बोले धर्म पूछ करके मारा गया। हिंदू हैं ये उनका गुनाह था, सिर्फ यही गुनाह था हिंदू होना, और मौत की गोद में सो गए। कहते हैं जो शांति के लिए गए थे, इस खोज में गए थे कि सुख मिले कुछ समय, इस संसार से मुक्त होकर के, संसार के काम से मुक्त होकर के, परिवार को समय दे करके कुछ शांति के पल बिता लें, तो कहते हैं उन लोगों को हमेशा के लिए शांति की गोद में सुला दिया गया। वो बच्चे बिलख रहे हैं, वो नारियां रो रही हैं। क्या स्थिति होगी इस समय उन परिवारों की, उन घरों की जिसने अपनी संतान खोई है, जिसने अपना वंश खोया, सर्वस्व खोया महाराज। इसलिए आज इस व्यासपीठ से उन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं हम सब। लेकिन कहना चाहते हैं बस इतना कि देखिए, किसी के प्रति राग द्वेष इंसान क्यों करता है, क्यों इंसानियत लोगों की मर गई है महाराज। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, जान सब में होती है, प्राण सबके हैं। इसलिए मनुष्य क्यों इतना क्रूर होता जा रहा है कि उन बच्चों में उनकी क्या गलती थी, छोटे छोटे बालक, उनकी क्या गलती थी? ना वो धर्म को जान रहे हैं, ना वो जाति को जान रहे हैं। आपने उन बालकों को इस तरह क्रूरता से मारा महाराज कि दया आ रही है तुम्हारी सोच पर। इंसानियत इंसान की मर गई, खत्म हो गई। चंद रुपयों के लिए अपने धर्म को बेच देते हो, चंद स्वार्थ के लिए, अपने शरीर को बनाने के लिए तुम किसी का प्राण ले लेते हो। मनुष्य की यह दुर्गति कलयुग में हो रही है। कहते माना जाता है कि आज हम सुरक्षित कहाँ हैं, हिंदू सुरक्षित कहाँ हैं, ये बताइए। माना जाता है कि 57 ऐसे देश हैं इस पृथ्वी में, 57 ऐसे देश हैं हमारी भूमि में, जिन देशों को महाराज इस्लाम राज धर्म कहा जाता है। इस्लामिक शासन जहां पर चलता है, पूरी तरह से इस्लामिक रीति रिवाजों को, धर्मों को माना जाता है। लेकिन हिंदू के लिए सिर्फ एक देश है, भारत देश। वहां भी हिंदू यदि सुरक्षित नहीं है तो हिंदू कहां जाएगा, ये बताइए। एक भारत की भूमि हमें मिली है सिर्फ धर्म कर्म सनातन को बढ़ाने के लिए, और उसमें भी बाहर से आकर के लोग आक्रमण करते हैं, हिंदुओं की बलि चढ़ा देते हैं। फिर हिंदू जाएगा कहां? इस चीज को सोचिए, विचार करिए। हम आपका जीवन बीत गया, लेकिन आपकी जो संतान है, आने वाली पीढ़ी है, उनका क्या होगा? बोले आज तो सिर्फ पहलगाम में आक्रमण किया, कल आतंकवादी आपके घर में घुस करके मारेंगे, आप क्या कर लोगे? बोले इसके लिए जीवन में हम निरंतर कहते हैं ना, एकता आवश्यक है महाराज, और एक हो करके रहना आवश्यक है। कुछ लोग कहते हैं कि 75 करोड़ मुस्लिम यदि आक्रमण कर दें तो हिंदुओं का नाश हो जाएगा। महाराज 75 करोड़ नहीं, 75,000 करोड़ भी आ जाए तो भी हिंदू सनातन धर्म को कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि ये सत्य सनातन धर्म है, ये रहा है और रहेगा। चाहे तुम जितना मिटाने का इसको प्रयास कर लो, 75,000 करोड़ भी आ जाए। किसी इस्लामिक व्यक्ति ने कह दिया कि महाराज 2024 में बाबा लंगोट लेकर के, बागेश्वर बाबा को कहा गया लंगोट लेकर के भागेगा। 2025 आ गया, बाबा का ही बोलवाला है, क्योंकि उस पर बालाजी की कृपा है, और जिस पर बालाजी की कृपा है उस देश को, उस राज्य को, उस धर्म को कभी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। इसलिए कहते हैं कि यदि हिंदू नहीं जागे तो अपना अस्तित्व, अपना अधिकार आप नहीं पाओगे। यदि अब भी आप नहीं जागे तो महाराज, यहाँ यदि अपने परिवार, अपनी भारत भूमि को बचाना है तो अपनी बलि भी चढ़ जाए तो चढ़ा दीजिए। लेकिन आज जो पहलगाम में हुआ वो अति निंदनीय कार्य हुआ महाराज। इसकी निंदा कर रहा है पूरा जगत, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा, शासन इस पे ध्यान नहीं दे रही। अगर महाराज प्रशासन ने, कहा जाता है ना, किसी ने कहा कि अगर प्रशासन के हाथ में अब कुछ नहीं है तो फिर छोड़ दे, खुला आजाद कर दे, हिंदू स्वयं फैसला कर लेगा महाराज कि आतंकी रहेंगे कि हिंदू रहेंगे। तो अगर आप ना संभाल सको तो ये डोर मनुष्य को स्वयं दे दो, वो स्वयं संभाल लेगा।
आज जिसके हाथों की मेहंदी न छूटी, 6 दिन जिसके विवाह को हुए, वो नारी अपने पति परिवार के साथ गई थी उस ग्राम में। कहते हैं उसके पति को मारा गया, उसके सामने पूछ करके क्या कि तेरा धर्म क्या है। उसने कहा कि मैं मरते मरते उसने सोचा कि अगर मैं इस्लाम कह दूं तो शायद मुझे मारेगा नहीं, इसलिए उसने कह दिया कि मैं इस्लामिक हूँ, मुसलमान हूँ। महाराज फिर भी उससे कहा गया कि कलमा पढ़ करके सुना। कहते हैं कलमा ना सुनाने पर उसकी बलि चढ़ा दी गई। वो रोती रही, बिलखती रही कि अगर मेरे पति को मारा है तो मुझे भी मार दो, लेकिन कहा कि तुझे नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि जीवन भर तू भोग इस कष्ट को, और जा अपनी सरकार को बताना कि हम में कितना दम है। वो ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर वो हिंसा पर उतारू हैं तो फिर हिंदू को भी आजादी होनी चाहिए ना। हिंदू कहाँ जाएगा? सनातनी कहाँ जाएगा? हम कहाँ जाएंगे? ये शासन से प्रश्न करिए, प्रशासन से पूछिए कि महाराज आज ये स्थिति क्यों हुई? बोले कोई अपना ही विधर्मी मिला होगा ना, क्योंकि पहलगाम में आने के लिए 1 दिन का समय तो नहीं लगा होगा। कोई अपना ही तो अंदर से मिला होगा ना, जिसने विधर्मी बन करके उनको आश्रय दिया होगा और ला करके महाराज इतने लोगों की बलि चढ़वा दी। अभी तो 26 की गणना हुई है, गिनती हुई, ना जाने कितने लोगों की बलि चढ़ी होगी, कौन जानता है। तो उस स्थिति को, उस परिस्थिति को सिर्फ वही परिवार समझ सकता है जो आज उस एक भयावह उस कांड से गुजर रहा है। इसलिए अपने जीवन में ऐसा ना हो, जागिए, जागोगे, अपने अधिकार को मांगोगे तभी जीतोगे। कहते हैं ना, अधिकार यदि मांगने से ना मिले तो हिंदू हो, जागृत होकर के छीनना सीखो। महाराज अगर नहीं मिलता मांगने से तो छीनने का भी अधिकार है हमारा, क्योंकि भारत की भूमि किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, सनातन धर्मियों की है, धर्म कर्म करने वालों की भूमि है। भारत की भूमि जहाँ रामकृष्ण ने जन्म लिया है, आकर के इस्लामिक धर्म ने यहाँ पर निवास किया, वो तो हमारी महानता है। हिंदू इसलिए महान है, सनातनी इसलिए महान है क्योंकि इसका हृदय बहुत बड़ा है, इसने सबको आश्रय दिया है भारत की भूमि में। महाराज हम सबका सम्मान करते हैं, किसी के धर्म का अपमान नहीं करते, कहीं जाति पाति भेद नहीं करते हैं, इसलिए भारत सबसे महान है। और एक हमारा ही धर्म, एक हमारी भूमि ऐसी है जहाँ क्या बोला जाता है, बोले सत्य सनातन धर्म की जय हो। और सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की जो भावना है वो सिर्फ सनातन धर्म में है। इसलिए महाराज सबसे श्रेष्ठ है भारत की भूमि और सनातन धर्म। इसलिए किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है भारत की भूमि, जहां कोई भी आए और किसी को भी मार करके चला जाए। इसके लिए जागृत होना है सबको, और उसके लिए जागना है महाराज। चाहे आप अपना अधिकार समझने का, अपनी चीजों को जानने का प्रयास करिए, ऐसी सभाओं में, ऐसे सत्संग में जाइए जहां से हमें जीवन को जीने का, अपने अधिकार को समझने का ज्ञान मिले, उपदेश मिले। इसलिए जीवन में कहीं ना कहीं आध्यात्मिक भौतिक ज्ञान होना, हर मनुष्य को जागरूक होना, विवेकवान होना आज के समय में, आज के परिवेश में अति आवश्यक है। और खास तौर से आज की युवाओं को, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको जागरूक करिए कि अपना अधिकार, अपना हक आप मांगना सीखिए। महाराज कहते हैं, ये बात हमने इसलिए नहीं कही, क्या देखिए आज मन तो बहुत दुखा है इस कांड को सुन करके। जो हुआ है वो घटना पूरे देश के लिए बहुत ही दुखदाई है। भले आपके अंदर पीड़ा है नहीं है, लेकिन जिसके हृदय में पीड़ा है, कहते हैं जब वो नारियां रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, उनके आंखों के अश्रुओं को देखिएगा तो माना जाता है। हमने ये बात इसलिए यहाँ पर रखी कि आज आप बहुत सारे लोग हैं, एक एक के घर पर जाकर के तो ये बात नहीं कह सकते ना, इसलिए आज सबके सामने इस बात को इसलिए रखा क्योंकि किसी भी प्रकार का विद्रोह करने के लिए नहीं, किसी प्रकार की हिंसा करने के लिए नहीं, बोले आत्म मंथन करने के लिए बात रखा गया। आप स्वयं विचार करिए कि हम लोग कहाँ सुरक्षित हैं।
अपने घर के अंदर भी हम सुरक्षित नहीं हैं, अपनी भूमि में, अपने ग्राम में, अपने घर में भी अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो हम कहाँ सुरक्षित हैं। इसलिए आत्म मंथन करना आवश्यक है। और आत्म मंथन चाहे आध्यात्मिकता के प्रति हो चाहे भौतिकता के प्रति हो, उसकी एक ही सीढ़ी है सत्संग। और सत्संग में ही हमें जागरूक होना है, विवेकवान होना है। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को इसमें आगे आना होगा और अपनी संतानों को आप समझाइए, थोड़ा सा प्रयास करिए, संस्कार दीजिए। हमने पहले भी कहा है ना, इतने मोहासक्त होकर के अंधे ना हो जाइए कि अपनी संतानों को आप बर्बादी की सीढ़ी चढ़ा दें। कहते हैं बालकों को, बालिकाओं को समझाइए कि अपना धर्म क्या है, अपनी रीति रिवाज क्या है, हमारे घर की, हमारे कुल की मर्यादा क्या है, हमारा इष्ट कौन है, हम राम कृष्ण कौन है। इसको जब तक उनको नहीं बताएंगे क्या आपके बालक जानेंगे। इसलिए ये कार्य घर के बुजुर्गों को करना। कहते हैं ना कि हमारी जो दादी होती थी, हमारे जो बाबा होते थे, हमें गोद में लेकर के राम कृष्ण की कहानियां सुनाया करते थे, उनकी कथाएं बताया करते थे। इसलिए आज की जो जनरेशन है उनको भी आवश्यक है कि जो दादी है, जो बाबा है, 2-4 घंटे मोबाइल छोड़ दें और बैठ करके महाराज बालिकाओं को कथाएं बताइए, उनका अधिकार समझाइए, उनको जागरूक करिए, विवेकवान बनाइए। नहीं तो ये जो आज हुआ है वो ना जाने रोज होगा। और कोई भी आएगा आपके धर्म पर, आपके ऊपर उंगली उठा करके आपके साथ गलत करके चला जाएगा महाराज। इसलिए सबसे निवेदन है कि संवेदना तो सभी व्यक्त कर रहे हैं इसके प्रति, लेकिन उठ करके जागरूक भी होना है। अपने परिवार, अपने घर, अपने समाज को जागरूक भी करना है। इसका पूरा का पूरा अधिकार है हमारा। और अगर हम जागरूक नहीं हुए आज भी तो महाराज जीवन भर तुम सोते रह जाओगे और कुंभकर्ण की नींद सो करके अपनों का अंत कर लोगे। इसलिए जागिए और जाग करके अपने अधिकार को समझिए महाराज। तो उन समस्त दिवंगत आत्माओं को इस व्यासपीठ से भावभीनी श्रद्धांजलि, ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करे। उनकी मुक्ति तो नहीं हुई महाराज, अकाल मृत्यु के वो भागीदार हो गए, लेकिन फिर भी भगवान से प्रार्थना है कि उन आत्माओं को शांति मिले, उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति की भगवान हिम्मत दे और उस परिवार पर प्रभु की कृपा हो।